बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनात को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। जैसा कि तमाम मोमिनीन जानते हैं कि आज जलाली की डेट थी, गुस्ताख़ सैयदा की मॉडल टाउन मैजिस्ट्रेट के पास, और हमारे तमाम जो उलमा कराम हैं, ज़ाकिरीन हैं, उन्होंने उसमें भरपूर शिरकत की, जिसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे आज आप लोगों से चंद बातें बहुत ज़रूरी करनी है। 20 तारीख को रात को जलाली ने अपनी गिरफ़्तारी खुद दी। उसी रात मैंने लाहौर अपने समनाबाद वाले जो मोमिनीन हैं, जिसमें अली रज़ा ज़ैदी भाई है मेरा छोटा, उसको मैंने कहा कि आप जाएं और ज़रा चेक करें कि इसने गिरफ़्तारी दी है तो उसको क्या समनाबाद थाने में रखा गया है या कहीं और रखा गया है। लिहाजा अली ने मालूमात की गया तो थाने में सख्त सिक्योरिटी थी और उनको अलाउ नहीं किया गया। 21 तारीख को जलाली को मैजिस्ट्रेट के पास ज़ाहिर रिमांड के लिए पेश किया गया। उस रात बहुत बारिश भी हो रही थी और काफ़ी मोमिनीन को ये कंफर्मेशन भी नहीं थी कि वो आया वाकई ही गिरफ़्तार हो गया है या नहीं, क्योंकि पहले भी इस तरह की न्यूज़ जो हैं वो गर्दिश करती रहीं और उस जलाली की पुरानी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलाई गई, वायरल की गई कि वो अरेस्ट हो गया है, जबकि वो पुरानी तस्वीरें थी। अब जब वो गिरफ़्तार हुआ, उसने ख़ुद गिरफ़्तारी दी और अपने मदरसे में पुलिस को बुलवा के गिरफ़्तारी दी, तो लिहाजा कुछ मोमिनीन को कंफर्म था, कुछ को नहीं था, तो वो और उनको ये भी नहीं पता था कि उसको किस कोर्ट में सुबह पेश किया जाएगा। लिहाजा लोग इकट्ठे नहीं हो सके, बारिश की भी वजह थी, जिस पर मुक़द्दस काज़मी साहब ने, मेरे भाई हैं, वो काबिल एहतराम हैं, उन्होंने एक वीडियो बना के और सोशल मीडिया पे वायरल की कि जी कहाँ हैं सैयदा के हक़ के ऊपर बात करने वाले, कोई नहीं आया, वो यहाँ आते और हम अकेले थे। जलाली ने बहुत सारी बातें की तौहीद पे कि जी ये मेंबरों से पढ़ते हैं, ये वो जो भी, वो आप लोगों ने क्लिप्स देखे होंगे मुक़द्दस काज़मी साहब के। मैं उस पर भी आऊँगी कि उस प्रेटेक्स्ट में भी मुझे कानूनी नुक्ता निगाह से बात करनी होगी। मैंने मुक़द्दस भाई को फ़ोन किया और मैंने कहा, मुक़द्दस भाई मुझे अपना एड्रेस TCS कीजिए, मैं अपना वकालतनामा साइन करके भेजूंगी और नेक्स्ट डेट जो कि 4 अगस्त है, मैं खुद अपीयर होंगी। और क्योंकि बात मैंने शुरू की थी और बारहा मैंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी जो लिख के भेजा, वो यही लिख के भेजा कि मैंने जो कहा है उस 28 सेकंड की क्लिप में नेशनल टीवी पे, उसको मैं साबित करूंगी। और मैं आज भी अपनी उस बात पे स्टैंड लिए हुए हूँ। बीच में जो कुछ हुआ वो मेरे तमाम मोमिनीन भाई और बहनों को सबको पता है। मैंने साइबर क्राइम में भी इनकी कंप्लेंट की हुई है जो रजिस्टर्ड है, और उसके बाद उसकी FIR होती है। और मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मैं अपनी कोशिशें जारी रखूँगी। हत्ता कि जलाली की गिरफ़्तारी से पहले जब मैं इस्लामाबाद, हमारी सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग थी, तो उसमें रेजोल्यूशन यूनानिमसली इत्तफ़ाक़ राय से एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार ने ये डिमांड की कि अशरफ जलाली के ख़िलाफ़ 295C या ब्लेस्फेमी कह लीजिए, उसका केस किया जाए और कोर्ट में चलाया जाए, उसको सज़ा दी जाए। अब मुक़द्दस साहब का गुस्सा और उनकी बेचैनी अपनी जगह पे, जब मैंने मुक़द्दस भाई आपको फ़ोन करके कहा कि भैया मुझे
अपना एड्रेस टीसी मुझे बता दीजिए, मैं टीसीएस कर देती हूँ, वकालतनामा साइन करके आप कंप्लेनेंट के साइन करवा दीजिए और कोर्ट में जमा करा दीजिए। 4 अगस्त को मैं खुद आ जाऊंगी। कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद कल दोपहर में मेरी अलमदार हुसैन एडवोकेट से बात हुई। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अलमदार भाई मेरे लिए इट्स नॉट अ बिग डील, मैं अभी फ़्लाइट लूँगी और रात को मैं लाहौर पहुँच जाऊँगी और कल सुबह मैं खुद वहाँ पे होंगी। नहीं अभी आप नहीं आइएगा, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ये है अभी वो है। ठीक है भैया। ज़हीर ज़ैदी मेरे बड़े भाई हैं, ज़हीर ज़ैदी भाई ने मुकद्दस काज़मी साहब से बात की कि मुकद्दस साहब आप सैफ़ी अली ख़ान को क्यों नहीं वकालतनामा साइन कर रहे, आप उनको क्यों नहीं बुला रहे केस में। तो उसमें उनका जवाब था जी बैठेंगे बात करेंगे। अब मुझे पूछना ये है कि क्या बात करेंगे, किस चीज का खौफ है आपको। सैफी अली खान ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया कि ना तो उसने किसी चीज के शौक में, ना किसी चीज की लालच में, ना किसी चीज का क्रेडिट लेने के लिए सैयदा का मुकदमा लड़ा और 28 सेकंड में प्रूव कर दिया कि बीबी के साथ नाइंसाफी हुई। क्या मेरे पे प्रेशर्स नहीं आए होंगे? आप एक दिन मुकद्दस काज़मी साहब एक दिन कोर्ट जाके आपने वावेला मचा दिया कि जी कोई आया नहीं, कोई फलां नहीं आया। सैफी अली खान ने तो एक दिन बैठ के किसी भाई को याद नहीं किया कि मैंने कहा कि मेरी शिया कौम कहाँ है, मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ सिक्योरिटी नहीं है, मेरे साथ ये नहीं है, मेरे साथ वो नहीं है। जी नहीं, सैफी अली खान उसी शान और शौकत से कोर्ट भी जाती है, अकेले केस भी लड़ती है और मुझे किसी का खौफ भी नहीं है और ना मुझे किसी से गिला है और ना मैंने किसी से क्रेडिट लेने के लिए ये किया। और अभी भी जो कर रही हूँ किसी के क्रेडिट के लिए नहीं कर रही। मैं कनीज़े ज़हरा हूँ, सैयदा की गुलाम हूँ। हमारे खून में मवद्दत अहले बैत है। तो मेरे भाई ये गिले शिकवे आप करते हो, वीडियोस बनाते हो और डाल देते हो। मैं अपनी कौम से कह रही हूं कि मैंने कहा कि मैं खुद आना चाहती हूं इस केस में। आप लोगों को क्या रिजर्वेशंस हैं, वो रिजर्वेशंस बता दीजिए। और एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगी यहां पे, चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले जलाली को बचाने की, मैं उसे बचने नहीं दूंगी। मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगी, मैं आखिरी हद तक जाऊंगी। और मेरे पास बहुत सारे कानूनी रास्ते हैं। सिर्फ ये आपकी एक एफआईआर नहीं है कि आपने एफआईआर कटा ली तो ये हमारे मुराल हैं कि हम आपको मॉरल सपोर्ट के लिए इस दफा सारे मोमिनीन को, अपने भाइयों को, सबको मैंने कहा कि खुदा रहा वहां जाइए। लेकिन अगर वहां जाके सिर्फ फोटो सेशन होना है, हार पहनाए जाने हैं, तो ये हमारा मकसद नहीं है कि हम एक दूसरे को हार पहनाएं। और मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि हार पहनाए कि जो खुशी में जा रहे हैं। और मेरे भाई गिरफ्तारी उसने खुद दी, जलाली ने। रिमांड के लिए लाना 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के बाद कानून है, विद इन 24 आवर्स उसको किसी भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिस इज अ लॉ। उस दिन उसका पुलिस रिमांड होना था, उसको जेसी हो गई, पुलिस रिमांड नहीं हो। आपके वकीलों का कमाल तब होता कि आप उसको पीसी कराते, पुलिस कस्टडी, और उसका रिमांड होता और उसको पड़ती मार और फिर उसका लिया जाता स्टेटमेंट। ये तो कुछ नहीं हुआ। तो मुझे नहीं समझ आ रही आप हार किस चीज के पहना रहे हैं। और दूसरी बात, इतना शोर जी केस चल गया। और मेरे भाई हम लोग 24 घंटे कोर्टों में ही रहते हैं, क्रिमिनल लॉ है ये। अरेस्ट होता है, उसके बाद उसका रिमांड होता है। मैक्सिमम रिमांड 14 दिन का होता है, चाहे जज उसको 7-7 दिन का करके दे दे या 2-2 दिन का करके दे दे। मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड होता है, जो नहीं हुआ उसका, और उसको जेल कस्टडी हो गई, जेसी हो गई। ठीक है। उसके बाद आज क्या होना था, आज भी क्या होना था, उसने पेश होना था। चालान के लिए कहा गया था, चालान आना था या नहीं आना था, या आईओ ने डेट लेनी थी। उसके बाद क्या होगा, चालान के बाद
प्रोसिक्यूटर की अप्रूवल के साथ कोर्ट उस चालान को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। उस चालान के एक्सेप्ट होने के बाद क्या होगा, चार्ज फ्रेम होगा। कि जी चार्ज फ्रेम क्या होता है? चार्ज फ्रेम ये होता है कि उसको पढ़ के सुनाया जाता है कि जी आपके ऊपर ये चार्जेस है, आपके ऊपर ये क्राइम है कि आपने ये किया है, आपका क्या कहना है? या वो एडमिट करता है या रिफ्यूज करता है, उसको कहते हैं चार्ज फ्रेम करना, वो हो जाता है चार्ज फ्रेम। अब चार्ज फ्रेम होने के बाद केस शुरू होता है, प्रोसीडिंग्स उसके बाद स्टार्ट होती है, विटनेसेस उसके बाद चलाए जाते हैं। प्रोसिक्यूशन विटनेसेस चलाए जाएंगे पहले तो, जलाली के खिलाफ इनकी एफआईआर में या इनके चलान में कितने गवाहान हैं, क्या मटीरियल एविडेंस है, वो सारा चलाया जाएगा कोर्ट में इन दी विटनेसेस बॉक्स। अब विटनेस बॉक्स में वो चलने के बाद, उसके बाद अगर वो चाहेगा अपने डिफेंस में कोई गवाह देना तो वो दे सकता है, तो वो डिफेंस के गवाहान चलेंगे जिसको के कंप्लेनेंट का वकील क्रॉस करेगा। उसके बाद होंगे फाइनल आर्ग्यूमेंट। उस फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद दोनों साइडों के फाइनल आर्ग्यूमेंट होंगे जो जज साहब सुनेंगे, और उन फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जजमेंट पे चला जाएगा केस और केस का फैसला आएगा। ये तो है लीगल प्रोसीडिंग्स। अब मुझे बता दीजिए कि आपको 21 तारीख को इतनी बेचैनी क्यों लाहक हो गई कि कोई नहीं आया, बड़े बड़े खतीब नहीं आया, आप नाम ले लेके लोगों का पॉइंट आउट करते रहे। आज सब आ गए तो फिर आज क्या हुआ? आज सब आए, आसिफ अलवी साहब भी आए और अल्लामा ज़हीर साहब भी आए, तलहार साहब भी आए, तमाम लोग जिनके नाम मैं मिस कर रही हूँ, सब लोग आए, तो क्या हुआ? डेट चले, आपको तशफ़ी और तसल्ली तो हो गई ना कि सब लोग आ गए हैं। तो खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि इस केस को मिस हैंडल ना करें इस तरह से। और ये जो मीटिंगें आप कर रहे हैं ना कि हम मीटिंगें करेंगे, बैठेंगे, सैफी अली खान को इसमें हमने बुलाना है कि नहीं बुलाना, उसका जवाब आप अवाम को दीजिएगा, शिया कौम को दीजिएगा। मुझे इस चीज़ पे बहुत, मैं गुस्से में हूँ इस चीज़ पे कि जब मैं आना चाहती हूँ तो आपके वकला क्यों रोकते हैं? जब मैं आना चाहती हूँ तो आपका कंप्लेनेंट क्यों नहीं मानता? क्या मैंने उनसे फीस की डिमांड की है, या मैंने कहा कि आप मेरे बोर्डिंग लॉजिंग कीजिएगा, मैं अपने टिकट पे आऊँगी, अपने टिकट पे जाऊँगी? क्यों? क्या है आप लोगों के जहन में? खुदा के लिए इस केस को इस तरह से मिस हैंडल ना करें, क्योंकि इस दफ़ा इस केस के लिए हमारे अहले सुन्नत भाइयों की भी उतनी ही खिदमात हैं जितनी कि शिया हजरात की हैं। और ये ट्रेंड शायद इस 2020 में सेट होना था। ये ट्रेंड एक दफ़ा सेट हो जाए कि अहले बैत पे भौंकने वाला, सैयदा पे भौंकने वाला, उसको ना यहाँ पे निजात है और ना ही रोज़े क़यामत निजात है। तो अपने ये जो आप लोगों के अपने अंदर के रिजर्वेशंस हैं ना, उनको ख़त्म करके एक पॉइंट पे, एक एजेंडे पे आ जाएं कि हमने गुस्ताखी ज़हरा को सज़ा दिलानी है। जहाँ मुझे आज बहुत खुशी हुई कि तमाम मोमिनीन, तमाम मेरे भाई वहाँ पहुँचे, वहाँ मुझे इस बात का दुख भी हुआ कि मुझे बार बार क्यों रोका जा रहा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे समझ आ जाएगी। बीबी ने मुझे बहुत बसारत दी हुई है, मुझे पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। और बहुत जल्द मैं बताऊंगी कि इनके क्या रिजर्वेशंस थे, क्यों ये चाहते थे कि सैफी अली खान ना आए, क्यों इन्होंने रिफ्यूज़ किया, मुझे पता चल जाएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि 18 तारीख को ज़रूर कोर्ट जाइए। हालांकि केस अभी नहीं चलना है, लेकिन
हमें अपनी मॉरल सपोर्ट रखनी है कंप्लेनेंट्स के साथ जिन्होंने एफआईआर करवाई है, और इस मॉरल सपोर्ट का जो है मैसेज वो गवर्नमेंट तक जाना चाहिए है कि हम सैयदा के केस के लिए शिया और सुन्नी भाई और तमाम शिया इकट्ठे हैं, चाहे वो विलायत अली के हों या फ़कीह के हों, वो सारे सैयदा के पॉइंट पे सब एक हैं। तमाम तर अपने ज़ाती अनाद, ज़ाती झगड़े उनको बालाए ताक रख के सब लोग एक एजेंडे पे आ जाएं कि हमने गुस्ताख़ी ज़हरा को सज़ा दिलवानी है। और इंशाअल्लाह ताला अब भाई निकले हैं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जब केस चलेगा, हियरिंग पे आएगा, तो हमारी शिया बहनें भी निकलेंगी, लब्बैक या ज़हरा के नारे लगाती हुई अपने घरों से निकलेंगी और इंशाअल्लाह कोर्ट में हाजिर होंगी, क्योंकि सैयदा कायनात से बढ़ के तो कोई हस्ती नहीं है। मेरी वो सारी बहनें जो कनीज़ ज़हरा हैं, वो ज़रूर बीबी के हक़ के लिए अपने घरों से निकलेंगी और कोर्टों में आएंगी। इंशाअल्लाह ताला हम सब का हिस्सा है इसमें वो नहीं है कि जो वहाँ पहुँच सका उसका भी हिस्सा है, जो वहाँ अपने घर में बैठ के दुआ करता रहा कि बारे ला हमें कामयाबी अता फरमा और इस गुस्ताख को सज़ा दिलवा, वो भी शामिल है। जिसके दिल से सिर्फ यही निकल आया कि ये लानती है, वो भी इसमें शामिल है। जिसने जलाली के इस अमल पे लानत की, वो भी हमारे मिशन में शामिल है। तो लिहाजा हम सब एक हैं और इंशाअल्लाह ताला हम किसी भी सूरत में, मैं बार बार ये जुमला कहती हूँ कि हम किसी भी सूरत में किसी तरह की भी सियासत नहीं चलने देंगे, किसी को भी फरार का रास्ता जलाली के लिए बनाने नहीं देंगे, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले। इंशाअल्लाह इसको सख्त से सख्त सज़ा होगी। और एक और बात, आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, मैं जानती नहीं हूँ, पेशावर में कोई वाक़या हुआ है, कोई बच्चा है, कोई लड़का है जिसको गाजी 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 कह के बहुत ज़्यादा उसको हीरो बनाया जा रहा है कि जी उसने गुस्ताखे रसूल को मार दिया और इसको हीरो बना दिया है। और आप लोग इस बात पे क्यों नहीं गौर करते कि जलाली के जो सपोर्टर्स आते हैं वो लब्बैका या रसूलुल्लाह किस मुंह से कहते हैं? एक तरफ तो वो सैयदा की गुस्ताखी करते हैं और लब्बैका या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं। क्या इनको ये टाइटल सजता है? एतराज करना चाहिए आप लोगों को इनके खिलाफ कि ये इस चीज के हकदार नहीं है कि ये लब्बैक या रसूलुल्लाह कहें। कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने फातिमा ज़हरा को गज़ब ना किया उसने मुझे गज़ब ना किया, और जिसने मुझे किया उसने खुदा को गज़ब ना किया। तो ये एक तरफ गुस्ताखी ज़हरा करते हैं और दूसरी तरफ लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते आ जाते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती? किस मुंह से ये नारे लगा रहे हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, हमारी कोशिशों को सैयदा अपनी बारगाह में कबूल करे और हमारे शियाने हैदर कर्रार में जितने भी आपस के झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं और हम सब मिलके दुश्मन की कोशिश को नाकाम बना दें। हम सब एक हैं। अहले सुन्नत भाई भी, मैं उनकी बड़ी ममनून और मशकूर हूँ
जिन्होंने सैयदा ज़हरा के लिए आवाज़ बुलंद की और इस गुस्ताख को अपने ग्रुप से निकाल दिया। मैं उनकी बहुत ममनून हूँ। सैयदा उनसे राज़ी हों और हमें तौफीक अता करें कि हमारे लोग भी सियासतें करने की बजाय एक लाइन पे चलें। मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप हार पहनाएं एक दूसरे को, बल्कि सेहरे भी लगा लें, वो भी ख़रीद के एक दूसरे को पहना दें, मुझे उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पहले उसको सज़ा तो दिलवा दें। सज़ा उसको हुई नहीं है, अभी केस किसी मोड़ पे नहीं है, गिरफ्तारी उसने खुद दी है और आप हार पहन रहे हैं। चले, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और इसी तरह आप हार पहनते और पहनाते रहें एक दूसरे को। और मैं दुआगो रहूँगी कि हमें इसमें कामयाबी मिले और इंशाल्लाह जलाली को, दज्जाली को बहुत सख्त सज़ा होगी इंशाल्लाह ताला। हम हर फोरम पे लड़ेंगे और हमारे पास और भी बहुत रास्ते हैं। हम इंशाल्लाह ताला एक प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे अंडर सेक्शन 200, उसको मैं खुद लीड करूँगी, मैं खुद लड़ूँगी, और वहीं ATC कोर्ट लाहौर में इंशाल्लाह बहुत जल्द। जो लोग नहीं चाह रहे कि सैफ़ी अली खान आए इस केस में, मैं खुद कंप्लेंट दायर करूँगी। मुझे कानून पता है मेरे भाई, मुझे तो किसी को फ़ीस दे के कानून नहीं पता करना कि भैया हमें बता दे प्रोसीजर क्या है। तो 21 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे पता है कानून क्या है, कौन कौन से रास्ते हैं, किस किस रास्ते पे हम जा सकते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आर्टिकल 183 में मैं वहाँ पे भी केस फाइल कर सकती हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपको ये कौम को बताना होगा कि आपने मुझे क्यों रोका, क्या वजह है जो आपके दिल में ये जी हम बैठेंगे, बात करेंगे, मीटिंग्स होंगी। किस चीज़ की मीटिंग्स होंगी और क्या सोचेंगे आप? जलाली ने मुझे जवाब दिया था, मुकद्दस काज़मी साहब मुझे जवाब दिया था, उसने मेरे उस स्टेटमेंट का जवाब दिया था उसने। आप लोग कहां से आ गए? और फिर आप कहते हैं कि जी हम सोचेंगे कि उसको सैफी को बुलाएं कि ना बुलाएं। आपके किसी स्टेटमेंट पे दिया था उन्होंने जवाब? मेरे स्टेटमेंट पे उसने रिबर्टल दिया था जिसमें वो फंसा है आज, और सैयदा ने उसको जलीलो ख्वार और रुस्वा किया है और दुनिया भर की लानतों का हकदार बना है वो। आपने सैफी की जो है ना आजिज़ी देखी है, जलाल नहीं देखा अभी। मैं सैयदा की चाहने वाली जरूर हूं, लेकिन मौला अब्बास की मानने वाली हूं। यही वजह है कि मैं किसी से डरती नहीं हूं, चाहे कोई भी हो। तो लिहाजा ये जो आप लोगों ने सियासत की, आप समझ रहे थे कि जी अभी कर देंगे, कि फलाना नहीं आया और फलाना नहीं आया, फलाना नहीं आया, फलाना नहीं आया। भाई क्या हो गया भाई? तो सब आ गया, चलो फिर क्या हुआ? फांसी दिला दी आपने उसको? प्रोसीजर पता कर लीजिए पहले और फिर बात कीजिए। बड़ी बड़ी बातें बाद में कीजिए। ये जरूर कहिए, अपना बनाइए, वीडियो क्लिप बनाइए, उसमें कहेंगे हमें मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। और हाँ, एक चीज मिस हो गई जो मैं कहना चाह रही थी कि जी जलाली वो आया था 21 तारीख को, उसने कहा जी ये मेंबरों से पढ़ते हैं, ये गाली हैं, ये जो है वो गुलू करते हैं, ये फलान। तो मेरे भाई, आपका जो वकील है ना अलमदार, उसने बताया नहीं आपको, या उसने कोर्ट को नहीं बताया कि जनाब यहाँ पे मुकदमा है, इसने जो गुस्ताखी की है बस उसके ऊपर बात होगी। इस पे बात नहीं होगी कि फला लाहौर के फलाने इलाके में मर्डर हो गया है तो जी वो भी इसमें डाल लें, वो किसी शिया ने किया था, फला जगह चोरी होगी वो भी इसमें डाल लें। ऐसा नहीं होता, कानून में ऐसा नहीं होता। जवाब देना आना चाहिए, कोई वकील ऐसा होना चाहिए जो जवाब दे, उसको शट अप कॉल दे उनको कि जनाब यहाँ पे बात दूसरे उलमा की, दूसरे जाकरीन की नहीं हो रही, बात इस गुस्ताख की हो रही है। किसने क्या कहा है और किस जुर्म में ये पेश हुआ है कोर्ट के सामने?
सिर्फ और सिर्फ उस लाइन पे बात होती है, दुनिया भर की बात नहीं होती कि आप झुंझला गए, आप बौखला गए कि जी ये हो गया, इन जाकरों ने ये कर दिया, इन्होंने वो पढ़ दिया। भाई वो जो मर्जी पढ़ते रहे, जो मर्जी करते रहे। अगर वो किसी की गुस्ताखी करेंगे तो उनकी एफआईआर उस इलाके में हो जाएगी। आप क्यों परेशान हो गए? परेशानी की वजह क्या थी? जहां जिस जुर्म का केस चलाया जाता है ना, सिर्फ उस जुर्म की बात की जाती है। दुनिया भर के जराइम वहां गिनवाए नहीं जाते कि जी फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। भाई आप सिर्फ जलाली के जुर्म की बात करें, उसने क्या किया है, जिस जुर्म में वो आया है उसी के ऊपर बहस होगी। इस पे बहस नहीं होगी कि फलाने ने क्या पढ़ दिया, फलाने ने क्या पढ़ दिया, फलाने ने क्या पढ़ दिया। जवाब देना नहीं आता था तो बुला लेते, मैं आ जाती, मैं दे देती जवाब। मैं तो 18 को लाहौर से आई हूं, 18 तक मैं लाहौर में मौजूद थी। अब ये मैं बैठ के बताऊं कि हमने क्या क्या किया, हमारे क्या क्या एफर्ट है। हमें भाई किसी से क्रेडिट नहीं चाहिए, ना हमने इसके ऊपर सियासत करनी है, ना हम किसी को करने देंगे सियासत। और ना मुझे इस हद तक गुस्सा दिलाएं। आप सारे भाई मेरे जो सुन रहे हैं, मेरी बहनें जो सुन रही हैं, वो तैयार रही है कि हमने हर तरह से की तरह की प्रोटेस्ट भी करनी है और इसको सजा भी दिलवानी है। अगर ये चाहते हैं कि केस को हम इतना कमजोर कर दें कि वो आराम से उसको राह फरार मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने देंगे हम। बात करो तो कहते हैं जी आप अपनी एफआईआर कटा लें, आप एक और कटवा लें, आप फलाने उसकी वजह से ऐसे करवा लें। और भाई हमें सब पता है, हमें सब पता है। तो इसका मतलब फिर आप गिला ना करें ना कि कोई पहुंचा नहीं, फिर आप कहेंगे ये हमारी एफआईआर है, हमने इसमें जाना है, कोई ना आए। फिर आप गिले शिकवे क्यों करते? एक तरफ आपसे बात करो तो आप कहते हैं जी 2 एफआईआर और बनती हैं, आप लोग भी कटवा लें, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी कोई आया नहीं, कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। तो डुअल पॉलिसी ना चले प्लीज। आपने लड़ना केस, माशाल्लाह लड़िए, गिले शिकवे ना करें। और अगर कोई आना चाहता है तो उसको ये ना कहें कि जी आप अपनी अलग से एफआईआर कटा लें। हो क्या रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है। दुआओं में याद रखिएगा और थैंक यू वेरी मच। आज मैं जाहिर है कि इंसान को गुस्सा आता है, जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो आपको गुस्सा आता है, वो नेचुरल है। और मेरी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि गुस्ताखी ज़हरा को सज़ा होनी चाहिए, बस। मैंने कितने लाइव सेशन किए होंगे आपके ही इस फेसबुक के ऊपर, मेरे सारे निकाल के देख लीजिए। जलाली की गिरफ्तारी के पहले इसके से भी और उसकी गिरफ्तारी के बाद के भी। और मैंने लास्ट किया था तो मैंने कहा था मैं तब तक सामने नहीं आऊँगी जब तक कि ये गिरफ्तार नहीं हो जाता, और अगर आपको नज़र आऊँगी भी तो किसी प्रोटेस्ट में, किसी धरने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने खुद ही गिरफ्तारी दे दी, वो गिरफ्तार हो गया। लिहाजा जो है मेरा जो गम और गुस्सा है वो अपनी जगह पे बनता है, क्योंकि मैंने खुद जाना चाहा, मैंने खुद कहा कि मैं जाऊँगी, लेकिन मुझे बार बार रोका जा रहा है। और इसकी वजह मुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगी। मेरे पास जिन्नात भी हैं जो पता कर लेते हैं कि कौन किधर क्या कर रहा है, वो सब मुझे पता चल जाता है और टाइमली पता चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते ना नून लीग वाले ना नज़र आने वाली मखलूक, तो ऐसी मखलूक़ात मेरे पास भी हैं, जिन्नात हैं मेरे पास, पहुंच जाएंगे, वो पता कर लेंगे कि चल क्या रहा है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।